Friends, today we are going to see some worksheet for writing practice. प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लैश कार्ड्स से रीडिंग कैसे इजी हो सकता है, इस तरह से कुछ एक्टिविटीज हमने देखी थी कि रीडिंग कैसे किया जाता है ना। सो रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी इम्पोर्टेंट होता ही है ना। बट पहले रीडिंग, रिकॉग्नाइजेशन एंड रीडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जब बच्चों को रीडिंग और रिकॉग्नाइजेशन आता है तो रिटर्न वर्क बच्चा अपने आप करने लगता है। सो जब रीडिंग की प्रैक्टिस होती है तो उसमें आपको पता चलता है कि बच्चा मेरा कहाँ तक अक्षर पहचानने लगा है ना। वो आपको उसमें पता चलता है और उसमें उसकी प्रैक्टिस भी होती है, अक्षरों को पहचानने की उसकी प्रैक्टिस होती है। तो उसके बाद हम आते हैं रिटर्न वर्क पे। सो रिटर्न वर्क के लिए भी हमें ऐसे अलग अलग तरह की वर्कशीट्स बना के हम उनकी प्रैक्टिस ले सकते हैं। तो आज मैंने 2 अक्षर वाले शब्द से हम शुरू करेंगे। सो 2 अक्षर वाले शब्द के लिए पहले तो आप इस तरह की फर्स्ट वर्कशीट मैंने बनाई है। तो इसके लिए आप जैसे कि पहला हमारा व्यंजन क से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क हमने लिया और यहाँ पे कुछ हमने व्यंजन्स लिखे अलग अलग। आप कोई भी व्यंजन लिख सकते हो, जो भी आपको शब्द पता है या फिर आप देना चाहते हो, ये वाले शब्द आप व्यंजन आप यहाँ पे लिख सकते हो और उनको फिर शब्द उस व्यंजन को ज्वाइन करके उनको शब्द बनाना भी है और लिखना भी है। सो यहाँ पे आप इस तरह से वर्कशीट बना के दे सकते हो कि शब्द लिखो, यहाँ पे आप कुछ शब्द नहीं, व्यंजन आपको यहाँ लिखना है और यहाँ पे आपको एक व्यंजन, जैसे हमने क लिया तो क प्लस जितने भी आपको शब्द बनाने हैं, जितने आपने व्यंजन लिखे हैं उतने आपको यहाँ पे लिख के उनको देना है, उतना उसको आपको वर्कशीट तैयार करके देनी है। सो बच्चा फिर देखेगा यहाँ पे कि कौन से व्यंजन है। तो पहला व्यंजन है ब, तो वो खुद फिर वहां पे क प्लस ब इक्वल टू कब ऐसे खुद लिखेगा, मतलब क प्लस ब कब। फिर आता है र, तो क प्लस र कर, वो खुद लिखेगा ढूंढ के, सर्च करके है ना, फाइंड आउट करेगा कि कौन सा व्यंजन है। फिर ट, क प्लस ट कट, वैसे ही क प्लस स कस, क प्लस ल कल, क प्लस म कम और क प्लस ह कह। तो इस तरह से आप अलग अलग व्यंजन देके बच्चों की 2 अक्षर वाले शब्द के लिए प्रैक्टिस करा सकते हो। दूसरी वर्कशीट में मैंने कुछ पिक्चर्स के साथ में उनकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। सो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स लगाने हैं और यहाँ पे आपको वही व्यंजन देने हैं डिफरेंट टाइप्स के जो इस पिक्चर से कंसर्न है। ठीक है, पिक्चर्स का ही बेस यहाँ पे आपको लेना है व्यंजन बनाने के लिए। ठीक है, शब्द बनाने के लिए व्यंजन आपको लेने हैं। सो अभी यहाँ पे धन है, यहाँ पे धन का पिक्चर है, तो बच्चा यहाँ पे फाइंड आउट करेगा कि ध कहाँ पे है और न कहाँ पे है। तो ये ध है यहाँ पे और न ये न, तो यहाँ पे वो लिखेगा कि ध प्लस न धन, है ना। फिर फन, ये फन है ना। पहले आपको अगर बच्चों को पिक्चर रीडिंग नहीं पता है तो आप पहले पिक्चर रीडिंग आपको करवाना है, उसके बाद ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, सो फन, तो फ कहाँ पे है, यस ये फ और न फन। देन ये टब है, वेर इज ट, यस ट, और ब कहाँ पे है, यस ब, ट और ब, ट प्लस ब टब। बस, ब और स, यस स, ब प्लस स बस। देन न ल, न प्लस न नल। तो इस तरह से बच्चा अपने आप लिख के उस शब्द की प्रैक्टिस कर सकता है ना पेरेंट्स। सो तीसरी वर्कशीट आपको, थर्ड वर्कशीट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्कशीट है पेरेंट्स। ये इसमें बच्चे की थिंकिंग पावर और मेमोरी बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होती है। इसमें क्या है कि आप अपने बच्चों को जज कर सकते हो, गेस कर सकते हो कि बच्चों को अक्षर कहाँ तक बच्चा पहचानता है और उसमें कमी क्या है ना, वो कौन सी उसमें कम पड़ रहा है। तो आप इसमें आप जज कर सकते हो ताकि आप उस पे प्रैक्टिस, क्या ये अक्षर नहीं पहचान रहा या कहाँ तक अक्षर पहचान रहा है, इसमें आप जज कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिविटी है। चलो ये जो बाकी की एक्टिविटीज होती है ना, कि जैसे कि हाँ पिक्चर देखा और उसका अक्षर लिख लिया, तो क्या होता है कि बच्चे पिक्चर से भी अक्षर गेस करके लिखते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी व्यंजन तो पहचानने लगते ही है, तो पिक्चर देख के वो अपना शब्द बनाते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि उनको अपने माइंड को प्रेशर देना है, सोचना है, सोच के इनको लिखना है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से उनको सोचना है, तभी इनको ये शब्द लिखने आएंगे, है ना। सो इस तरह की एक्टिविटी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है बच्चों के लिए। इसमें क्या कंसेप्ट है कि क्लाउड में हमने कुछ व्यंजन लिखे हैं और ये रेन ड्रॉप्स का हमने पिक्चर बनाया है और रेन ड्रॉप्स में उनको यहाँ से शब्द ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं उनको।
जैसे कि यहाँ पे मैंने पहला शब्द कल ढूंढा है ना, तो वो भी ढूंढेंगे कि क और ल कल। दूसरा क्या है ब और स बस, ये वो खुद ढूंढ के लिखेंगे। मैंने तो ऑलरेडी ये लिख के रखा है ताकि बहुत टाइम जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने लिख के रखे। बट आपका बच्चा क्या करेगा कि ढूंढ के सर्च करके फाइंड आउट करके वो शब्द लिखेगा। तो सोचो आपकी उसकी थिंकिंग पावर कौन से लेवल पे बढ़ेगी, है ना, कंसंट्रेशन उनका कहाँ तक होगा, आप सोच सकते हो। तो इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे बहुत अच्छी तरीके से अगर करेंगे तो उनका माइंड बहुत अच्छी तरह से डेवलप होने में हेल्प होती है। तो ये एक्टिविटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह के आप अलग अलग शब्द के लिए आप अलग अलग व्यंजन देके बच्चों को इस तरह से दो शब्द के अक्षरों की आप प्रैक्टिस करा सकते हो। उसके बाद में आता है नंबर, पिक्चर देख के नाम लिखो, है ना, शब्द लिखो। तो यहाँ पे जैसे कि धन का पिक्चर है तो बच्चा यहाँ पे धन लिखेगा। देन यहाँ पे ये पंछी उड़ रहे है ना, तो उड़, यहाँ पे उड़ लिखेगा। टब लिखेगा। ये वन लिखेगा। वर्क, एक, 10 और चल। इस तरह से बच्चों की राइटिंग की प्रैक्टिस पिक्चर को देख के होगी। बट पेरेंट्स आपको इसमें पिक्चर्स जो बच्चे पहचानते हैं उस पिक्चर को लेना है। अगर आपको डिफरेंट पिक्चर भी लेना है तो आप ले सकते हो, बट पहले उसका पिक्चर रीडिंग का आपको इंट्रोडक्शन बच्चों को देना पड़ेगा, तो बच्चों जल्दी लिख पाएंगे और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आप इसमें अलग अलग तरह के पिक्चर्स लेके आप पिक्चर रीडिंग करवा के उनको इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस आप बच्चों को करा सकते हो। सो पेरेंट्स, आई होप कि आपको ये आज की चारों वर्कशीट पसंद आई होगी एंड आई होप कि आप बच्चों की इस तरह से वर्कशीट प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों की रिटर्न की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ राइटिंग स्किल और रिटर्न स्किल दोनों इसमें आपके बच्चों का डेवलप होता है। सो आप इस तरह से आप अपने बच्चों की प्रैक्टिस ले सकते हो और उनकी डेवलपमेंट में आप उनकी हेल्प कर सकते हो। सो थैंक यू पेरेंट्स एंड बाय बाय।